भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर। वही जनरल जिनका नाम अक्सर भारत विरोधी एजेंडे से जुड़ा हुआ होता है। ये वही सेना प्रमुख हैं जो भारत के खिलाफ कई सारी आतंक विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। उसी जनरल का पारिवारिक इतिहास भारत के पंजाब से जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि जनरल असीम मुनीर का परिवार का भारत के पंजाब से क्या लेना देना है। आखिर किस खानदान से पाकिस्तानी जनरल आते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का परिवार आज के भारत के जालंधर जिले से ताल्लुक रखता है। ये वही सेना प्रमुख हैं जो भारत को नीचा दिखाने के लिए कई तरह की जालें बूझते रहते हैं। ये वही जनरल हैं जिनका पारिवारिक इतिहास वर्तमान भारत के पंजाब राज्य के जालंधर से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के पिता सैयद सरवन मुनीर विभाजन से पहले जालंधर में रहते थे, लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और सांप्रदायिक दंगे भड़के तो सेना प्रमुख असीम मुनीर का परिवार मजबूरी में पाकिस्तान चला गया। शुरुआत में उन्होंने टोबा टेक सिंह जिले में शरण ली और बाद में रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद इलाके में बस गए। वहाँ सैयद सरवन एक स्कूल में शिक्षक बने और साथ ही मस्जिद में इमाम के तौर पर काम किया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने धार्मिक शिक्षा को भी गंभीरता से लिया। वे उन चुनिंदा सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने कुरान को पूरी तरह कंठस्थ किया है। यही कारण है कि उन्हें हफीज ए कुरान कहा जाता है। इस उपलब्धि को उन्होंने सऊदी अरब में सैन्य सेवाओं के दौरान हासिल किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सेना में अपनी यात्रा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के जरिए शुरू की थी। यह सेना में शामिल होने का एक वैकल्पिक रास्ता होता है। वे पारंपरिक सैन्य अकादमी से नहीं आए थे, लेकिन अपने अनुशासन और रणनीति में उन्होंने खुद को साबित किया। मुनीर का करियर खुफिया एजेंसी से भी जुड़ा रहा। वे पाकिस्तान के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दोनों का नेतृत्व किया है। 2018 में वे ISI प्रमुख बने, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से टकराव के कारण उन्हें समय से पहले पद छोड़ना पड़ा। असीम मुनीर को 2022 में पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया गया। सेना प्रमुख बनने के बाद उन्होंने इमरान खान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उनकी गिरफ्तारी से लेकर कानूनी कार्रवाइयों तक में उनकी बड़ी भूमिका रही। मुनीर के नेतृत्व में सेना का दखल सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक फैसलों में भी सेना की भूमिका बढ़ाई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए विदेशी निवेश और आर्थिक नीतियों पर सेना का प्रभाव बढ़ाया गया। साथ ही न्यायपालिका में बदलाव कर अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया गया। जब बात भारत की आती तो असीम मुनीर का रुख हमेशा से कठोर रहा। 2019 के पुलवामा हमले के समय वे ISI प्रमुख थे। हाल ही में जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे भी उनकी रणनीतिक भूमिका पर सवाल उठे हैं। इस हमले में कई मासूम पर्यटक मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तान ने शिमला समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया और सिंध जल संधि पर दोबारा विचार करने की बात भी उठी। इन दोनों कदमों को मुनीर के नेतृत्व में भारत विरोधी नीतियों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी मानती है कि मुनीर के नेतृत्व में ISI कश्मीर और खालिस्तानियों को अस्थिर करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे K2 ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के साथ पंजाब में ड्रग्स और अपराध के जरिए अशांति फैलाने की योजना शामिल है। मुनीर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी सक्रियता दिखाई है। उन्होंने अमेरिका, चीन और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। ISI के एक आतंकी को अमेरिका को सौंपकर उन्होंने वाशिंगटन के साथ रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया। वहीं चीन और तुर्की से सैन्य तकनीक के आयात की दिशा में कदम उठाकर उन्होंने पाकिस्तान की सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की। फिलहाल असीम मुनीर पाकिस्तान के सत्ता के केंद्र पर अपनी धमक बिखेर रहे हैं। उनकी नीतियां न सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर भी असर डाल रही हैं। खैर, असीम मुनीर की भारत विरोधी एजेंडे को भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।